हाँ दोस्तों, ये मेरी गाड़ी है, ईवी इलेक्ट्रिक है। और ये देखो DL 12 GT और 1984 गाड़ी नंबर है। और ये देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें परेशानी आई है। एक पोर्टर का ऑर्डर उठा रखा है और देखो चालू चालू मैंने कर दिया। देखो चालू कर दिया और देखो ये भागेगी नहीं। देखो एक्सीलेटर दे रहा हूँ लेकिन भाग नहीं रही है। देखो तो कितना चालू है, लेकिन मैं बंद कर दिया। और ये सीन है टोनिका सिटी का। देखो ये खेत है और ये है टोनिका सिटी का रोड है। और ये टोनिका सिटी का मतलब रोड है, चौड़ा रोड है। और ऐसी ऐसी समस्या आती है। और हमारे डिलीवरी में कहते हैं कि 1000 रुपये कमाते हैं। बंदे कहते हैं कि डिलीवरी के 1000 रुपये कमाते हैं, काम 1000 रुपये बढ़िया कमाते हैं। लेकिन हम 1000 रुपये कमाते तो हैं, लेकिन उसमें देखो हम क्या क्या परेशानी आते हैं और क्या क्या समस्या आती है, और ये हम बता रहे हैं। मेरी गाड़ी देखो इतनी देर से, मैं कम से कम 2 घंटे हो गए और मैंने कंपनी को फ़ोन किया है तो कंपनी अभी तक देखो करी नहीं। तो क्या क्या समस्या का हमें झेलना पड़ा। देखो एक तो बरसात देखो सुनसान रोड है, ना यहाँ पे कोई खाने का आइटम है ना पीने का आइटम है। और दूसरा ये कि यहाँ पे कोई गाड़ी की रिपेयरिंग वाला नहीं है। चलो रिपेयरिंग वाली छोड़ो, उसको वो तो बात करता हूँ। अब ये देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या है, तो देखो कहते हैं ना, सरकारें कहती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को बढ़ावा ज़्यादा दे दो। अब देखो ये गाड़ी बंद हो गई, अब चालू ही नहीं हो रही है। चालू हो रही है मतलब भाग नहीं रही है। अब देखो अब इस कंपनी का रूल है कि ये कंपनी में ही बनेगा। अब कंपनी को मैंने फ़ोन किया है, अब देखो 1 घंटा लगा है, 2 घंटा लगा है, कोई पता नहीं है। देख रहे हो, ये है हमारे डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी की। देखते हम डिलीवरी वाले कैसे क्या काम करते हैं। इतनी मतलब हम बरसात, ठंड, गर्मी और तुम्हारा धूप, मतलब सारी चीज़ हमें झेलना पड़ता है। झेलने के बाद हम मतलब कहने का मतलब झेलने के बाद हम 1000-1500 रुपये कमाते हैं। ये सब झेलने के बाद हमारी गाड़ी में अगर ये ईवी गाड़ी है, देखो ईवी में क्या है, खर्च तो कम आता है। पेट्रोल तो मतलब खर्च इसमें आता है कम। लेकिन एक बार अगर ये गाड़ी बंद हो गई तो पूरे दिन की दिहाड़ी चली जाती है, समझ लो। इसकी टॉप स्पीड है ये 20 की है। ये टॉप स्पीड इसकी है गाड़ी की, कम से कम 40 स्पीड चलती है, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चलेगी। और सरकार कहती है, और दिल्ली सरकार कह रही है कि डिलीवरी को ईवी को ज़्यादा बढ़ावा दे। अब जो भी भाई डिलीवरी का काम करना चाहता है, इसमें क्या नाम है, डिलीवरी में कोई सी भी डिलीवरी, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर, वीफास्ट, मतलब अदर कितनी भी कंपनियां हैं, तो भाई मैं आपको यही सहमत दे सकता हूँ कि कोई गाड़ी मतलब ईवी ना लेना तो पेट्रोल वाली लेना तो सही रहेगा। भले उसका मतलब कॉस्ट जो आता है महंगा आता है, लेकिन पेट्रोल वाली लेना, इस पर कभी मत लेना। ईवी सोच के मत चलना कभी कि ईवी सक्सेस है। इंडिया में तो वैसे भी सक्सेस नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। देखो ये बंद हो गई गाड़ी, अब मुझे 2 घंटे हो गए। अब देखो आज मेरी दिहाड़ी भी गई। आज मैंने सोचा था कमाऊँगा थोड़ा, अब देखो कितना क्या टाइम आ गया। देखो देख रहे हो, पूरे दिन की दिहाड़ी चली गई और मैं काम किया हूँ 480 रुपये का। 480 रुपये क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो ये गाड़ी बंद हो गई, अगर कंपनी नहीं आई तो मुझे अपने घर तक पैदल ही लेके जाना पड़ेगा। सवाल हो नहीं, मतलब मुझे सवारी या कोई खींचने वाला मिलेगा। लेकिन मैं उसको बुलाऊंगा, उसका भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी टाइम ख़राब होगा, और प्लस पैसे का नुकसान होगा। मतलब कम से कम 700-800 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अगर मैं उसको बंदे को अगर बुलाऊँ किसी को कि भाई मेरी गाड़ी खिंचवा दे, तो कम से कम 700-800 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा है कि 700-800 रुपये मैं अगले का नुकसान करूँगा। तो वैसे ठंड का टाइम है, वैसे गर्मी तो है नहीं कि चलो नहीं। अब यहाँ से मेरा घर जो है ना 15 किलोमीटर है, कम से कम 15 किलोमीटर। और ये 15 किलोमीटर में से अब मैं इसको पैदल ही खींचूँगा। ये देखो गाड़ी है, यही लेके जाऊँगा। देखो जस्ट। और मेरे फेसबुक को फॉलो ज़रूर करना, और मैं नई वीडियो बना के भेजूँगा।
कि गाड़ी में क्या पेट्रोल में फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिक में फ़ायदा है, क्योंकि मैं इस डिलीवरी को 6 साल हो गए काम करते हुए, कम से कम 6 साल हो गए। इस 6 साल में मैंने पूरा एक्सपीरियंस जान चुका है कि मतलब पेट्रोल में फ़ायदा है, इलेक्ट्रिक में फ़ायदा नहीं है। कोई भी अब कोई भी गाड़ी इलेक्ट्रिक ना ले, पेट्रोल ही ले। सरकार की क्या नियम आए क्या नहीं आए वो तो बात की बात है, लेकिन पेट्रोल वाली ले, इलेक्ट्रिक कभी ना ले। बस मैं तो ये चाहता हूँ, कहता हूँ। और मेरे फेसबुक को फॉलो जरूर करना, अजय बाइक टैक्सी राइडर।